कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की, जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की। बेशक आपके रब का अजाब होकर रहने वाला है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, उस दिन झुटलाने वालों की पूरी खराबी है, जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद कर रहे हैं। जिस दिन वो धक्के दे देकर आतिश जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे, यही वो आतिश दोज़ख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ, क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में, अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना तुम्हारे लिए यकसा है। तुम्हें फ़कत तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। यकीनन परहेज़गार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, जो उन्हें उनके रब ने दे रखी हैं, इस पर खुश हैं, और उनके परवरदिगार ने उन्हें जहन्नुम के आज़ाब से भी बचा लिया है। तुम मज़े से खाते पीते रहो इन आमाल के बदले जो तुम करते थे, बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए हुए, और हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से करा दिए हैं। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उन तक पहुँचा देंगे, और उनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे। हर शख्स अपने अपने आमाल का गिरवी है। हम उनके लिए मेवे और मरगूब गोश्त की रेल पेल कर देंगे। खुश तबीयती के साथ एक दूसरे से जाम शराब की छीना झपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में तो बेहुदा गोई नहीं होगी न गुनाह, और उनके इर्द गिर्द उनके 9 उमर गुलाम फिर रहे होंगे, गोया कि वो मोती थे जो ढके रखे थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे, बस अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमें तेज़ो तंद गर्म हवाओं के आज़ाब से बचा लिया। हम इससे पहले ही उसकी इबादत किया करते थे। बेशक वो महसिन और मेहरबान है। आप समझाते रहें, क्योंकि आप अपने रब के फजल से न तो काहिन हैं न दीवाना। क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हम इस पर ज़माने के हवादिस यानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। कह दीजिए, तुम मुंतज़िर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं, या ये लोग ही सरकश हैं? क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद घड़ लिया है? वाकई ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा, अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक बात ये भी तो ले आएं। क्या ये बग़ैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद पैदा करने वाले हैं? क्या इन्होंने ही आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है? बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं। या क्या इनके पास तेरे रब के ख़जाने हैं, या इनके ये दरोगा हैं, या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा है तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे। क्या अल्लाह की तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ लड़के हैं? क्या तू इनसे कोई उजरत तलब करता है कि ये इसके तावान से बोझल हो रहे हैं? क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं? तो यकीन कर लें कि फरेब खोरदा काफिर ही हैं। क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ देख लें, तब भी कह दें कि तह बतह बादल है, तो इन्हें छोड़ दे, यहाँ तक कि इन्हें उस दिन से साबका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और भी अजाब हैं, लेकिन इन लोगों में से अक्सर बेइल्म हैं। तू अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले। बेशक तू हमारी आँखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे, अपने रब की पाकी और हम्द बयान कर, और रात को भी उसकी तस्बीह पढ़, और सितारों के डूबते वक्त भी।